गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणपते नमः। जय महाकाल जय महाकाली। जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की। जय हो गो माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री विष्णु पुराण हिंदी में अर्थ सहित। कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः। श्री विष्णु चालीसा हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमो नारायणाय नमः। दोहा। हे सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु, अपने सेवक के मन को जानिए। आज आपका भक्त आपके बारे में इस विष्णु चालीसा के माध्यम से वर्णन कर रहा है, कृपया उसे ध्यान दीजिए। चौपाइया। भगवान विष्णु सभी कष्टों व दुखों का नाश करते हैं और सभी के उद्धार करते हैं। उन्हें हम सभी का नमन है। आपकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि में सबसे शक्तिशाली है और आपका उत्कृष्ट तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। आपका रूप ही बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाला है और आपका स्वभाव एकदम सरल है। आप अपने रूप से सभी का मन मोह लेते हो। आपने अपने तन पर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और गले में बैजंती माला को सुशोभित किया है। आपने अपने हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा पकड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर असुरों में भय व्याप्त होता है। आपके इसी कारण ही इस सृष्टि में सत्य, धर्म इत्यादि की विजय रहती है और काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि का नाश होता है। आप ही संतों, सृष्टि, मुनि जन, सज्जनों, मनुष्यों की रक्षा करते हो और उनके मन को आनंदित करते हो। तो वही दूसरी ओर आप ही असुर, दैत्य और राक्षसों का नाश करते हो। आप ही सुख को प्रदान करने वाले हो। आप ही हम सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। आप ही हमारी कमियों को दूर करने वाले हैं और आप ही हमें सत्पुरुष बनाने वाले हैं। भगवान विष्णु के द्वारा ही आप अपने भक्तों के पापों का नष्ट कर उनका उद्धार किया जाता है। उनके कष्ट दूर कर उन्हें भवसागर से पार करवाया जाता है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर कई अवतार लिए हैं और अपने भक्तों का उद्धार किया है। त्रेता युग में पृथ्वी जब राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक पाप बढ़ गया और अपने भक्तों ने आपको पुकारा तो आप श्री राम का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री राम रूप में आपने राक्षसों के राजा रावण का, उसके संपूर्ण कुल व राक्षस सेना के साथ नाश कर दिया और धरती का भार हल्का कर दिया। हिरण्यकश्यप के द्वारा पृथ्वी को समुद्रों में डुबो देने का कारण आपने वराह रूप धारण कर पृथ्वी की रक्षा की व हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। पिछले कल्प के अंत समय में आप मत्स्य रूप धारण कर उस कल्प में 14 रत्नों को बचाकर इस कल्प में लेकर आए और आपने अपनी महिमा को दिखाया। समुद्र मंथन के समय जब असुरों के द्वारा अमृतपान के लिए अत्यधिक उत्पात मचाया गया, तब आपने मोहिनी रूप धरा। मोहिनी रूप में आपने अपने देवताओं को अमृत पिलाया, जबकि असुरों को अपने रूप में बहलाकर रखा। समुद्र मंथन के लिए आपने कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत का भार उठाया। भगवान शिव जब भस्मासुर को दिए वरदान से परेशान हो गए, तब आपने ही स्त्री रूप धारण कर भस्मासुर का अंत किया। जब राक्षसों के द्वारा भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुरा कर समुद्र में डुबो दिया गया, तब आपने ही हयग्रीव अवतारों में वेदों
वेदों को पुनः लेकर आए। आपने ही स्त्री रूप में भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए तैयार किया और उसी के वरदान से उसे भस्म कर दिया। एक बार जलंधर राक्षस ने अत्यधिक आतंक मचा दिया और भगवान शिव के साथ भयानक युद्ध किया। भगवान शिव ने जलंधर से भीषण युद्ध किया, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा के तप के कारण उसे कोई पराजित नहीं कर सके और यह देखकर माता सती परेशान हो उठी। उसके पश्चात माता सती ने आपको याद किया और सब समस्या आपको बताई। माता सती के आग्रह पर आपने वृंदा की तपस्या को भंग करने के लिए जलंधर का रूप धरा और वृंदा के पास गए। वृंदा ने जब आपको देखा तो वह भ्रम में पड़ गई और अपनी तपस्या छोड़कर आपके पास आ गई। माता वृंदा के स्पर्श से आपने अपनी गलती भी स्वीकार की, उन्हें सदैव अपने साथ माता तुलसी के रूप में पूजने का आशीर्वाद दिया और दूसरी ओर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। आपने ही अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार में वध किया। आपने अपने अनेक भक्तगण इत्यादि का उद्धार किया है और उन्हें भवसागर से पार लगाया है। हे भगवान विष्णु, कृपा हमारे दुखों का भी अंत कीजिए और हम पर कृपा दृष्टि बनाइए। मैं प्रतिदिन आपके दर्शन करता हूँ। आप भी याचकों, निर्धनों, भक्तों के लिए शुभ फल देने वाले हैं। आपका सेवक आपके दर्शन करने से बहुत खुश है और वह आपसे अपने ऊपर कृपा रखने की याचना कर रहा है। मैं नादान हूँ प्रभु, इतना तप यज्ञ के बारे में नहीं जानता। मैं केवल आपका स्मरण करता हूँ। मुझ पर अपनी दया रखिए प्रभु, और मुझे व्रत इत्यादि विधि के बारे में इतना पता नहीं है। मैं अज्ञानी आपका किस विधि से अनुरूप पूजन करूं? अज्ञानता मुझसे कोई भूल ना हो जाए, अन्यथा इसका दुख बहुत भीषण होगा। मैं आपको विधि पूर्वक प्रणाम करता हूँ और आपके सामने अपना संपूर्ण समर्पण करता हूँ। देवताओं, ऋषि मुनियों ने सदैव आपकी सेवा की है और परम हर्ष को प्राप्त किया है। आपने सदाहीन, दुखियों इत्यादि पर अपनी कृपा दृष्टि रखी है और उन्हें अपना बनाया है। आप ही हम सभी के पाप, दोष, कमियों को दूर करने वाले हो। हमें सभी संसारिक बंधनों से मुक्त कर हमारा उद्धार करने वाले हो। आप ही हमें संपत्ति, संतान देकर सुख देते हो और अब हमें अपने चरणों का दास बनाकर हमें मुक्त कीजिए। निगम सदा ही सभी से यही प्रार्थना करता है कि जो कोई यह विष्णु चालीसा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है वह सदैव सुख पाता है। जय हो प्रभु की। भगवान लक्ष्मी नारायण जी की आरती। श्री लक्ष्मी नारायण जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा रत्नजड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करित निरांजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कली कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकन कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूंड एक राजा तिनकी विपत्ति हारी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दियो, सो फल भाग्यो प्रभु जी फिर स्तुति किन्हीं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के
कारण छिन्न छिन्न रूप धरियो, श्रद्धा कारण किन तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, वनवांछित फल दिन हो दिन दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कंदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, भगत दास तन मन सुख संपत्ति मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। हर हर शिव शंभो। जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय गोपाल गोविंदाय नमो नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण। हर हर शिव शंभो। जय हो माता पार्वती अम्बा की। श्री विष्णु पुराण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्याधरणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ऐराजा उदो उदो यादिमायेचा उदो उदो बोल अंबाबाईचा उदो उदो। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमः। अध्याय पहला। श्री सूत जी बोले, मैत्र जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराश जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों अभ्यासों में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मेंद्र, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार से उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उत्पादन क्या है, यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिणाम, समुद्र पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्प का विभाग, प्रलय स्वरूप के युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवेश्री और राजश्री चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरी अपना चित्त प्रसाद मुख से कीजिए, जिससे हे महामुनि मैं आपकी कृपा से यह जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मेंद्र मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसलिए मैं तुमको धन्यवाद के पात्र हूँ। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना है कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इसी प्रकार उन राक्षसों का सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पिता महावशिष्ठ जी मुझे बोले, हे वत्स्य, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचार वालों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला
कौन किसको मारता है? पुरुष स्वयं अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का ही प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ इस क्रोध का महर्षिगण सर्वथा त्याग करते हैं। इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों का दंध करने से कोई लाभ नहीं। आपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों का गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरे संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया। अंत ही मैं तुम्हें एक उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स्य, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों से निस्संदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी इस तरह कहने के अंतनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। है मैत्रेय, इसी प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अंततः है मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में ही स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता है तथा यह जगत भी वे ही है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय जय श्री हरि नारायणाय वासुदेवाय नमः। जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। अध्याय दूसरा, 24 तत्व के विचार के साथ जगत की उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। हर हर शिव शंभो। जय जय सिया राम की और राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों का संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वथा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर नाना रूप वाले हैं, स्थूलमय है, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप है तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार का मूल कारण है। उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम अविनाशी है, जो परमार्थ वास्तव में अति निर्मल ज्ञान रूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल रूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अनन्वय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठ पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह दक्ष
आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुस को सुनाया था तथा पुरुकुस ने सारस्वत को और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर प्रकृति से भी पर परमेष्ठ अंतर आत्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विश्लेषण आदि से रहित है, जिससे जन्म वृद्धि परिणाम क्षय नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिनको सर्वथा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र है और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान, जिनको वासुदेव कहते हैं, वही सत्य अजन्म अक्षय अनन्वय एक रस और है, गुणों के अभाव के कारण निर्मल ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण के काल के भी रूप से स्थित है। हे द्विज, परब्रह्म प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त उसके अन्य रूप है तथा सभी को शोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इसी प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त काल इन चारों से भी परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल के भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित है, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उसमें अव्यक्त कारण को जो सह सद्रूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार नहीं है तथा अप्रमेय अजर निचर शब्द स्पर्श आदि शून्य और रूप आदि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि काल में आदि तक उसी से पर्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने श्रुति परायण ब्रह्मवेता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोकों का कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न ही इनके अतिरिक्त कुछ ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि का आदि अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दोनों रूप हुए। उस विष्णु के जिस अन्य रूपों के द्वारा वे दोनों सृष्टि प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि, इनका अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी नहीं रुकते, प्रभाव रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों का धारण करके लिए प्रवृत्त होता है। तदनंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी अपनी गंध अपनी समाधि मात्र से ही मन को शुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी समाधि मात्र से ही पुरुष और
प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच, साम्य और विकार शोभ युक्त प्रधान रूप से ही वे स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु समिष्ट विष्टि रूप, ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित है। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की सौम्य अवस्था रूप प्रधान जब विष्णु के श्रेष्ठ रूप से अधिष्ठापित हुआ तो उससे महतत्व की प्रकृति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व के आवृत्त किया। महतत्व के सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिवेद महतत्व प्रधान तत्व सब और व्याप्त है। फिर त्रिवेद महतत्व ही वैकारिक, तेजस, राजस और तमस भूतादि, सात्विक, राजस और तमस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान मात्र से जैसे महत्व का व्याप्त है, वैसे ही महतत्व से अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तमात्रा और उससे शब्दों गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तमात्रा आकाश से व्याप्त किया। फिर शब्द तमात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तमात्रा को रचा। उस स्पर्श तमात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तमन्ना रूप आकाश ने स्पर्श तमन्ना वाले वायु को अवरुद्ध किया है। फिर स्पर्श तमन्ना रूप वायु ने विकृत होकर रूप तमन्ना की सृष्टि की। तमन्ना युक्त रूप और तमन्ना युक्त वायु से तेज और उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा गया है। स्पर्श तमन्ना रूप वायु के रूप तमन्ना वाले तेज को अवरुद्ध किया। फिर तेज ने विकृत होकर रस तमन्ना त्रिक की रचना की। उस से रस गुना वाला जल हुआ। रस तमात्रा वाले जल को रूप तमात्रामय तेज ने अवरुद्ध किया। रस तमात्रा रूप जलने को विकार को प्राप्त हुआ। गंध तमात्रा की सृष्टि की, उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाशीय भूताओं के तमात्रा है, अर्थात उनके केवल उनके गुण शब्द आदि है, इसीलिए वे तमात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तमात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा ही है। वे विशेष तमात्राएं में शांत, घोर अथवा मूल नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुरूप नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तमात्रा रूप सर्क हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इसी प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत्र ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों के ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु, गुदा, उपस्थ, लिंग, हस्त, पाद और वाक ये 5 काम इंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प और गति और वचन बतलाए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये 5 भूत उत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श और आदि 5 गुणों से युक्त है। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अर्थात सुख और दुख और मोह युक्त है, अंत ही विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अंत है परस्पर पूर्णतया
मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे का आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति लक्ष्य वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों से पुरुष के अधिष्ठापित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वतः एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों का बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्य गर्भ का सुमेरु उल्प गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत चिरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशय स्थित रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से अवरुद्ध है तथा भूतादि महत्व से घिरा हुआ है और इन सबके सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से अवरुद्ध रहे। इसी प्रकार जैसे नारियल के छिलके के भीतर बीज बाहर से कितने ही छिलके से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड ही इंसान प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजगुणों का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट आतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उनका कल्पा पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इसी प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति है और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे ही प्रभु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहित लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतकरण आदि जितना जगत है वो सब पुरुषमय है और क्योंकि वह अव्यय विष्णु और विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों का अंतरात्मा है इत्यादि ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के उपकारक है। अर्थात जिस प्रकार रजोगुणों ऋत्व गुणों का द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं का उपकारक है। वे ही सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक वरेण्य प्रार्थनाओं के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्था द्वारा रचने वाले, वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहित होते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अध्याय में द्वितीय अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण हर हर शिव शंभो। जय हो माता पार्वती अम्बा की, जय हो प्रभु की। धन्यवाद।